अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल फॉर स्टडी। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है एमटीएस 601 के लेक्चर नंबर 23 से 45 का फाइनल टर्म का जो पार्ट है उसका ऑब्जेक्टिव पार्ट हम इस वीडियो में करेंगे, और इंशाल्लाह बाकी बुक का भी रहता है सब्जेक्टिव पार्ट, वो भी इंशाल्लाह आपको जल्दी मिल जाएगा। ये लास्ट बुक थी हमारे जो हमारे सेकंड मतलब 7th सेमेस्टर की जो बुक्स चल रही थी 5, उसमें से 5 लास्ट बुक है। इसके बाद हम सब्जेक्टिव अपलोड करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रोडक्ट ऑफ आइटम कॉस्ट एंड ऑर्डर्ड आइटम इस इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे पास कॉस्ट पीरियड होता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। बाई चांस मुझसे ये लग गया इसलिए मैंने यहाँ से कैंसिल कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास in which of the following model simplex algorithm is not preferred to use due to laborious computation। ये हमारे पास degenerated solution जब आ जाता है, जब हमारे पास दो solution का हम मिक्सचर करते हैं और उसमें से कुछ जीरो, जैसे मैंने आपको शायद प्रैक्टिस क्वेश्चन में बताया था कि जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं सिंप्लेक्स से दूसरी फॉर्म में, तो हमारे पास वो जब उसका सोल्यूशन जीरो आ जाता था तो उसको हम डीजेनरेट करते हैं, तो उसकी वजह से हम उसको प्रेफर नहीं करते सिंप्लेक्स को। इसलिए हम टू फेज मेथड और बाकी जो हमारे पास एम मेथड, बिग एम मेथड होता है, वो हम यूज करते हैं इसकी वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर एनी एक्टिविटी बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन प्रोवाइडेड इट्स लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। हमारे पास बैकवर्ड में लेटेस्ट स्टार्ट टाइम यूज होता है, जबकि फॉरवर्ड में हमारे पास दूसरा ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम यूज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मूला फॉर है ज्योमेट्रिक सीरीज। हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज, इसका फॉर्मूला हमारे पास है x1 माइनस वी एन प्लस वन, वैसे यहाँ पे यूज होता है कॉमनली, और डिवाइडेड बाय वन माइनस वी। तो यहाँ पे किसी भी टर्म में ये चीज नहीं थी, तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन ये बन रहा था, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है एम ए डी इज इक्वल टू डैश एस ए डी। तो ये स्टैंडर्ड में आप लोगों वो कह रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मतलब कि मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, तो हमारे पास अंडर रूट 2 बाय पाई होगा। अगर हमारे पास वो कह रहे हैं कि एस डी इज इक्वल टू डैश एम डी, इस तरह भी आ सकता है, तो आप लोगों के पास क्या आएगा, जाहिर सी बात है अगर 2 बाय पाई इधर है तो इधर जाकर जब इस साइड को जाएगा तो वो मतलब डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि पाई बाय 2 हो जाएगा। तो आप लोग समझ आ गए, अगर ये आ जाएगा तो आप लोग इस तरह लिखना है। नेक्स्ट है वी गो इन प्रोबेबिलिस्टिक रिप्लेसमेंट मॉडल व्हेन पीरियड बिटवीन इंस्टॉलेशन एंड फेलियर इज। तो जब हमारे पास प्रोबेबिलिस्टिक में हम रिप्लेसमेंट कर रहे होते हैं तो उसके वो कांस्टेंट नहीं होती। जब हमारे पास उसकी हम लेते हैं दोनों के दरमियान, इंस्टॉलेशन और फेलियर के दरमियान लेते हैं, तो वो कांस्टेंट नहीं होती, इज नॉट कांस्टेंट। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। एक बात याद रखेंगे, देखिए ये जो हमारे एमसीक्यू चल रहे हैं ना, ये सारे करंट के हैं, सारे के सारे करंट के, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये तकरीबन ये 75 टू 100 के नियर ये एमसीक्यू तक ये क्लियर हो जाएंगे। आई होप सो 100% आप लोगों के एमसीक्यू 33 के 33 एमसीक्यू इसी में से आएंगे, कंफर्म है ये बात मैं कह रही, क्योंकि ये सारे करंट और ये सारे ही रिपीटेड हैं। आप लोगों की अच्छी तैयारी हो जाएगी इससे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास द नेम ऑफ द मेथड इन गेटिंग द ऑप्टिमम असाइनमेंट इज। हमारे पास जब हम किसी का ऑप्टिमेट असाइनमेंट निकालने होती है, देखिए ये बाकी सारे मेथड है हमारे पास सब्जेक्टिव और मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए। जब हमें किसी मेथड को असाइनमेंट प्रॉब्लम निकालनी होती है, उसको हंगेरियन मेथड यूज करते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बाकी 3 मेथड और आप लोगों के शायद में आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन सुने हो तो उसमें इन सबके प्रोसेस भी आप लोगों को याद होंगे। नेक्स्ट है लेट एफ एस इज इक्वल टू फ्री स्लैक, टी एस इज इक्वल टू टोटल स्लैक एंड इंडिपेंडेंट स्लैक। ये इसका मुझे समझ नहीं है, इसका स्लैक का मतलब क्या, ये इसका क्या मतलब, मुझे लग रहा है इसकी हाफ स्टेटमेंट थी और मुझे हाफ स्टेटमेंट मिली नहीं, इसके अकॉर्डिंग मैंने ये ओनली 2 और 3 लगाया है, लेकिन मुझे इसके क्वेश्चन की खास समझ नहीं आएगी कि किस तरह ये रिलेशन बना रहे हैं। नेक्स्ट है अर्ली फिनिश टाइम ऑफ द इवेंट 3 इन द फॉलोइंग प्रोजेक्ट। जब हम इसमें कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं फिनिश टाइम हमने निकालना है, मतलब कि लास्ट तक। मैंने आपको जो ये हमारे पास ये है स्टार्ट वाले लेक्शन में से, यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे, हमारे पास क्या बना 3, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे हमारे पास बना 8। ये तो एक रास्ता हो गया, और एक डायरेक्ट ये वाला रास्ता है, ये है 6। तो हमने देखना दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो हमारे पास ये है 8 बड़ा, तो ये इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। तो इस तरह ये हमने फाइंड करना है, मैंने आपको बताया हुआ है पहले। इसके बाद नेक्स्ट है डुप्लीकेटिंग मशीन मेंटेन्ड फॉर ऑफिस यूज इज यूज्ड एंड ऑपरेटेड बाय पीपल इन द ऑफिस हु नीड टू मेक कॉपीज सिंस द वर्क टू बी कॉपीड। तो इसमें ये देखिए हमारे पास एक तो 5 यहाँ पे अराइवल रेट हमारे पास 5 पर रेट पर आ रहा है, एंड उसके बाद जो सर्विस रेट है वो हमारे पास 10 पर आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास ये रो है, रो इज इक्वल टू लैम्डा ओवर था, तो लैम्डा हमारे पास ये है 5/10। तो उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.50 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ एन आई बी द नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट मेड एट द एंड ऑफ द ith वीक एंड पी जे बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ड्यूरिंग द, देन हमारे पास ये दोनों का जो अगर हम दोनों को प्लस वो मतलब कंबाइन करें तो हमारे पास ये वाली टर्म बनती है एन नॉट पी वन इज।
नेक्स्ट है हमारे पास द कंस्ट्रेंट 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल 18 स्टैंडर्ड, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जबकि r आर्टिफिशियल ऐड और s1 स्लैक वेरिएबल हमने ऐड करना है, वो कह रहे हैं इसके अकॉर्डिंग ऐड करना है अगर इसमें जरूरत हुई तो। आपको पता r की जरूरत कब होती है, ये देखिए जब हमारे पास यहाँ पे लेस देन का साइन है तो हम एक स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं जस्ट, और कुछ भी इसमें चेंज नहीं आती। जब हमारे पास ग्रेटर देन का साइन आएगा देन हमने एक स्लैक वेरिएबल माइनस करना है और एक r जो है, जो एक आर्टिफिशियल वेरिएबल, इसको हम पहले m यूज करते थे, आर्टिफिशियल a यूज करते थे, यहाँ पे r यूज हुआ है। तो वहां पे अगर हमारा ग्रेटर देन एंड इक्वल का साइन होता तब हमने ये r ऐड करना था और स्लैक वेरिएबल माइनस करना था, लेकिन यहाँ पे लेस देन इक्वल का साइन, ये देखें यहाँ पे हाँ ये देखिए लेस देन इक्वल का साइन, जस्ट हमने स्लैक वेरिएबल ऐड करना है एंड इक्वल का साइन आ जाना है 18, ये हमारे पास इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग सिंपलेक्स टेबल कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, ये देखिए इसमें सिंपल है, जब हम सिंपलेक्स मेथड को टेबल को यूज कर रहे होते हैं और ऊपर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को यूज कर रहे होते हैं, वो एक सोल्यूशन हमारे पास इनफिसिबल सोल्यूशन होता है, पर एक प्रॉब्लम हैज इनफिसिबल, इसके रिलेटेड जैसा भी आएगा, मतलब यहाँ पे जो भी सोल्यूशन होगा तो आपने उसके अकॉर्डिंग यही बताना है कि प्रॉब्लम हैज इनफिसिबल सोल्यूशन। क्योंकि जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं ना, ये देखें जरा, अगर यहाँ पे लेस देन देखें तो उसके अकॉर्डिंग उसमें पहले ही ऑलरेडी जीरो, किस तरह हमने कंफर्म किया कि ये क्या है, ये देखें जरा, जब हमारे पास ऊपर वाली हम ये चीज देखते हैं, आपको पता है कि सबसे लेस देन, और एक ये लास्ट वाली चीज देखते हैं राइट हैंड साइड, सबसे लेस देन, इसमें सबसे लेस देन वैल्यू हमारे पास -4 है और इस पे सबसे लेस देन हमारे पास वैल्यू वो है ऊपर वाली, ये देखो दोनों कंफर्म, मतलब अगर इसको कैसे छोड़े क्योंकि ये पहले पर सिलेक्ट हो चुकी है, तो हमने सबसे उसके बाद सबसे लेस देन कौन सी है 3, जब 3 वाली को सिलेक्ट करें तो हमारे पास ये देखें ये वाली चीज बन रही है, ये वाली चीज, तो ये हमारे पास मेन पॉइंट क्या बन रहा है, ये वाला जीरो, तो जीरो ऑलरेडी जीरो, ये इनफिसिबल सोल्यूशन, यहाँ पे 1 होता तो हम ऊपर वाली सब मतलब जो ऊपर है चीजें हैं उनको 0 0 करते, लेकिन ये ऑलरेडी जीरो है एंड इसका मतलब क्या, ये इनफिसिबल सोल्यूशन है। इसी तरह हमें नेक्स्ट वाले भी ऐसे करने हैं। उसके बाद है फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द अनबाउंडनेस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, हमारे पास जब अनबाउंडनेस होता है तो ऑब्जेक्ट वैल्यू ओनली होता है। नेक्स्ट है अ प्राइमल ऑफ कांस्टेंट इक्वेशन प्रोड्यूसेस डैश डुअल वेरिएबल, बेसिक डुअल वेरिएबल इसमें यूज होता है। नेक्स्ट है बेस्ट पॉसिबल टाइम एस्टिमेट दैट अ गिवन एक्टिविटी वुड टेक अंडर नॉर्मल कंडीशन विच ऑफन एग्जिस्ट इज कॉल्ड, इसमें हम करते हैं मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट, ये भी हमारे पास जो हमारा मिड का सिलेबस था उसमें से एमसीक्यूज आया हुआ है। ये नहीं कहना कि आपने कभी मिड में से तो हम छोड़ दें, ये मस्ट है, मतलब आपको पता है कि 8% 25% आता है हमारे पास मिड में। तो नेक्स्ट है सोल्यूशन रीजन फॉर द कांस्टेंट बाय लेस देन इक्वल 0 के इज द, तो हमारे पास ये सारी तीन की तीन वैल्यूज हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट है इफ शॉर्टेज कोस इज इन्फिनिटी, शॉर्टेज कौन कब इन्फिनिटी हो, जब नो शॉर्टेज, देन फिर क्या होता है नो शॉर्टेज आर अलाउड, जब हमारे पास शॉर्टेज, आपको पता है हमने पहले पढ़ा था मिड में कि जब हमारे पास 4-5 होते हैं इसमें शॉर्टेज गिवन होती है, उसके बाद शॉर्टेज नहीं होती, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वो कह रहे हैं अगर शॉर्टेज कोस हमारे पास इन्फिनिटी होगी तो हमारे पास क्या है कि हम उसके बाद हम शॉर्टेज को अलाउ नहीं करेंगे, मतलब वो नहीं अलाउड होगी। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग सिंप्लेक्स टेबल, ये देखिए एक और हमें सिंप्लेक्स टेबल दिया हो, इसमें भी हमने इसी तरह दिखना है, इसका भी सोल्यूशन हमारे पास इनफिसिबल ही बन रहा है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि किस तरह करना है। उसके बाद हमारे पास ये देखें इसका किस तरह बनना है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये सबसे छोटी वैल्यू है और ऊपर से आप लोगों को बताइए ये वाली सबसे छोटी वैल्यू है, 0 ही बन रही होगी, ये देखिए ये भी बन रही है ना, लेकिन x की वैल्यू हमने अगर देखें तो 0 बन रही है और इधर भी 0 ही वैल्यू आ रही है उसकी इनफिसिबल की। नेक्स्ट है हमारे पास to convert the transportation problem into a maximization model we have to, जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, आपको पता है मैंने आपको बताया था हम मैक्सिमाइजेशन को कन्वर्ट करते हैं मिनिमाइजेशन में, तो हम क्या करते हैं माइनस अप्लाई करते हैं ट्रांसपोर्टेशन पे, तो मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट मैट्रिक्स बाय -1 पे हम उसके सारे कोफिशिएंट पे हम -1 अप्लाई करवाएंगे और वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है इफ नंबर डैश वेरिएबल अपीयर्स इन द बेसिक एंड द ऑप्टिमलिटी कंडीशन आर सेटिस्फाइड देन द करंट सोल्यूशन विल बी ऑप्टिमल 1 नॉन बेसिक, इसका क्या है ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। मैं यहाँ पे लगा देती हूँ थोड़ा सा पिक लेते हुए, हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास डीजेनरेसी इन आ 5x6 ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अकर्स व्हेन द नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल इज लेस देन, ये देखिए इसका क्या मतलब होता है, हमारे पास वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है m + n -1, ये होती है डीजेनरेसी, हमने फाइंड करनी होती है एक फुल टेबल जिसमें हमने देखना होता है कि ये इक्वल हैं, तब हमने उसको आगे ऑपरेट करवाना है। तो ये देखिए जब हम इसको करेंगे तो हमने क्या करना होता है, ये देखें 5 हमारे पास गिवन है रोज, ये रोज कॉलम्स होता है, तो प्लस कॉलम
-1, तो 10 यहाँ पे 11 मतलब 5 + 6 11 -1, तो हमारे पास क्या आ गया 10। हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन। इस तरह के अगर कोई और क्वेश्चन आएगा तो भी आपने ऐसे ही करना है। नेक्स्ट है बाय यूजिंग टू फेज मेथड टू सोल्व अ लीनियर प्रोग्रामिंग इन फेज 1 अ न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज फॉर्म्ड बाय द असाइनमेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड 0 टू एवरी ओरिजिनल। आपको पता है जब हमारे पास z इक्वल टू समथिंग हो तब हमारे पास जब इस साइड को सारी ये 3x और +2x जो भी होगा तो इस साइड को आता है तो वो माइनस में वैल्यूज आ जाती हैं। इसका ये -1 अप्लाई हो जाता है सब पे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द एक्सेस ऑफ अवेलेबल टाइम ओवर द एक्टिविटी टाइम व्हेन ऑल जॉब स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। इंडिपेंडेंट फ्लोट में हमारे पास ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है द कोस्ट मैट्रिक्स इन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज ऑलवेज डायगोनल मैट्रिक्स। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है द इंडिपेंडेंट मॉडल कैपिटल कोस्ट इज इक्वल टू, आपको मैंने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में करवाया है कि हमारे पास जो आइटम मशीन कोस्ट होती है उसको माइनस करना होता है हमने रीसेल कोस्ट से, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने ये करवाया हुआ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशन इन असाइनमेंट प्रॉब्लम among all the element in the given profit matrix from the highest element in the matrix। तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है any set of non negative activation which satisfies the columns and rows sum is equal to feasible। ये हमारे पास feasible होना चाहिए जब नॉन नेगेटिव एलोकेशन हम यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल कंसिस्ट ऑफ डैश लाइक द प्रोडक्शन सेंटर एंड डैश विच मे बी द सी सेंटर। तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। सोर्सेज एंड सिंक्स जो हमारे पास है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है द इनइक्वालिटी जब हमारे पास गिवन हो, ये मैंने मुझसे ना ये पहले मैंने स्टेटमेंट में ली थी फिर मैंने दूसरी तरफ में इसकी फुल स्टेटमेंट लिख दी। ये देखें पहले ये वाली, सॉरी ये वाली शायद रिपीट नहीं नीचे वाली है। द इनइक्वालिटी 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल है 18 इज इक्विवेलेंट। किसके इक्वल होगा? क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल है जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे और स्लैक वेरिएबल किसी भी में ऐड नहीं किया हुआ तो हमने जस्ट इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करना है? अगर हम इसकी मैक्सिमाइजेशन को, मतलब ये मिनिमाइजेशन है ना, ग्रेटर का साइन तो मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन में करेंगे तो हमने सिर्फ माइनस अप्लाई करवा देना दोनों साइड पे। ये देखें माइनस, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास एक, ये देखिए इसकी भी हमारे मेरे पास हाफ थी, इसमें मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया। ये देखिए ये वाली चीज थी और ये वाला सारा गिवन था हमारे पास। क्वेश्चन पे लिखा हुआ था फॉर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x + 3 सब्जेक्ट टू, हमारे पास ये सारी वैल्यूज दी हुई थी केस इस तरह है। और उसके बाद उन्होंने कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड, ये वाला ऊपर वाला दे के उसको मतलब कि कन्वर्ट करके सब्जेक्ट टू में उसकी सोल्यूशन निकाल फिर लिखा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन टू फर्स्ट फेज। मतलब ये जी को किस तरह कन्वर्ट किया। आपको पता है जब टू फेज मेथड होता है तो जिसने हम उसके आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर रहे होते हैं हमने उसने लिखने होते हैं। तो ये देखिए हमने अगर ये क्वेश्चन में देखा जाए तो ये देखिए हमारे पास यहाँ कितने सिर्फ सिलेक्ट वेरिएबल हमने एक ऐड किया है, वो भी ए है। तो हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमाइज, क्योंकि हम मैक्सिमाइजेशन ही ऊपर यूज हो रही है। देखिए मैक्सिमाइजेशन इसकी हाफ ही, आप कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे मैंने ये हाफ लिखा हुआ है यहाँ पे क्योंकि मुझे पहले हाफ मिला था। तो मैक्सिमाइजेशन z इज इक्वल टू ए होगा, सिर्फ ए। अगर दो यहाँ पे a1 a2 होता तो हमारे पास a1 + a2 होता। तो नेक्स्ट है इन द बिग एम मेथड इफ द इंट्रोड्यूस डैश वेरिएबल डू नॉट लीव द बेसिस इन द फाइनल इटरेशन देन दिस इंडिकेट्स दैट द गिव लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये हमारे पास आर्टिफिशियल यूज होगी। नेक्स्ट का भी इसको उन्होंने थोड़ा सा चेंज करके स्टेटमेंट दी हुई है, इसका भी आर्टिफिशियल है। नेक्स्ट द डैश वेरिएबल इज चूजन बाय एग्जामिनिंग द कोस्ट कोफिशिएंट इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये एंटरिंग वेरिएबल जो हम यूज की जाती है उसके लिए। नेक्स्ट है इफ अ कंपनी मैन्युफैक्चर एक्स, ये हमारे पास सिंपल से गिवन है कि हमारे पास उन्होंने ए दिया हुआ है बी दिया हुआ तो 5x + 3y ही यूज होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास इन पर्ट एक्टिविटी टाइम एस्टिमेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हमारे पास बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग पर्ट में हम यूज करते हैं। ये देखिए दोबारा क्वेश्चन वाला यूज हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन वाला। पहले था MAD इज इक्वल टू SD, जैसे मैंने आपको पहले समझा दिया था। अगर ये इस तरह आ जाए तो आप लोगों ने इस तरह लिखना है π/2, वो था 2/π। नेक्स्ट है द प्रेजेंट वर्थ ऑफ अ रुपी टू बी स्पेंट आफ्टर अ ईयर इज डिनोटेड बाय V एंड गिवन बाय। ये आप लोगों ने मस्ट याद रखना है कि इसका फॉर्मूला V इज इक्वल टू 1/1 + R, क्योंकि ये आगे यूज होगा और इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों के 3-4 आएंगे। ये देखिए जैसे ये नेक्स्ट आ गया द रिपेयर मैन सर्विस द मशीन फॉर ईच मशीन द टाइम बिटवीन सर्विस रिक्वायरमेंट इज 8 आवर्स। हमें 8 आवर्स दे दिए हुए हैं, 2 आवर्स हमारे पास रिपेयर टाइम है, हमने सर्विस टाइम मतलब निकालना है। तो इसका देखिए सर्विस जब म्यू निकालना तो सर्विस टाइम हमारे पास ये रिपेयर टाइम के अकॉर्डिंग होगा 1/2 तो 0.5 होगा। जबकि हमारे पास जब हम एवरेज रेट निकाल रहे होंगे तो वो हमारे पास ये मशीन का ये जो सर्विस रिक्वायरमेंट टाइम है इसके अकॉर्डिंग होगा 1/8। तो आप लोगों ने ये लाजमी याद कर लेना किस तरह किसके अकॉर्डिंग करना है। नेक्स्ट हमारे पास इन बैंक ईयर 15 मिनट हम कस्टमर अराइव्स को ले रहे हैं चेक के लिए। उसके बाद पेमेंट काउंटर पे हमारे पास 10 मिनट लगते हैं। तो फास्ट सर्विस आ कस्टमर ऑन एन एवरी
एवरेज टाइम, इसके लिए हमारे पास यही फार्मूला है। जब यूज करते हैं तो इसको कन्वर्ट करते हैं उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे मंथ में दिया हुआ है, आई थिंक मिनट्स में दिया हुआ, तो मिनट्स को हमने इसको मंथ में कन्वर्ट करके 6 पर आर मतलब आर पे कन्वर्ट करना है, तो 6 पर आर हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है वी गो एंड प्रोबेबिलिस्टिक, ये दोबारा यूज हुआ, इज नॉट कांस्टेंट। नेक्स्ट है इफ द मनी कैरीज आर रेट 12%, ये देखें इसमें वो फॉर्मूला यूज हो रहा है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, तो आर हमारे पास ये 12 ईयर्स दी, इसको हमने पहले कन्वर्ट करना है, जब उसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.12 आ जाएगा आई थिंक, तो यहाँ पे लिखना है हमने 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.12, उसके बाद इसको करना है सिंप्लीफाई प्लस करके डिवाइड करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.89285। तो नेक्स्ट है द कोस्ट मैट्रिक्स साइन प्रॉब्लम इज ऑलवेज डायगोनल, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट है जीरो वैल्यूड आर्टिफिशियल वेरिएबल में अपीयर एज डैश वेरिएबल इन द फर्स्ट सॉल्यूशन व्हेन वन और मोर ऑफ ओरिजिनल कांस्टेंट इक्वेशन इज रिड्यूस्ड, नॉन बेसिक में हम यूज करते हैं इसकी। नेक्स्ट है इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ऑफ टोटल सप्लाई, जब टोटल सप्लाई हमारे पास ग्रेटर देन होती है टोटल डिमांड से, तो अब हम डमी कॉलम को विद पोस्ट जीरो के साथ ऐड करते हैं। आपको पता है मैंने आपको समझाया था कि अगर हमारे पास टोटल सप्लाई, जैसे ये देखें ना, इस तरह हमारे पास सप्लाई दी होती है, इस तरह हमारे पास डिमांड, सॉरी ये डिमांड है और ये सप्लाई है, ये सप्लाई दी हुई होंगी, तो अगर हमारे पास ये टोटल सप्लाई जो है, ये वाली सप्लाई जो है ये हो जाएगी ग्रेटर देन, मतलब ये वाली हो, तो हमने क्या इसमें ऐड करेंगे, डमी कॉलम ऐड करेंगे, यहाँ पे डमी कॉलम ऐड करेंगे, जिससे हमारे पास बक्स सारे 0 0 हो गए होंगे, और जहाँ पे जितनी कमी होगी यहाँ पे हमने वो ऐड करके उसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास डायनामिक प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग टेक्निक कैन बी अप्लाइड टू प्रॉब्लम, तो ये हमारे पास डायनामिक जो होती है उस ऑल ऑफ डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ऑल टाइप पे यूज होती है। नेक्स्ट है हाई यूजिंग लीस्ट कॉस्ट, ये इसकी हाफ थी जो मतलब स्टेटमेंट थी, तो इसलिए मुझे इसका समझ नहीं है, इसके मैंने लगाई नहीं है कि इसका क्या आंसर, अगर मिलेगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इसकी सब्जेक्टिव वीडियो उसमें कंप्लीट कर दूंगा अगर मुझे मिलेगा तो। ये देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सामने है कि ये काफी मुश्किल काम है, और उसके बाद आप लोगों के कमेंट में क्या आता है कि भाई देखिए मैं उस बंदे को गलत नहीं कह रही, लेकिन हम छोटे बच्चे तो नहीं है ना जिसमें जो हमें पता नहीं है कि भाई ये क्या बात है। उन्होंने बोला है कि भाई आपकी बाकी सब परफेक्ट है आपकी, लेकिन वीडियो में नोज की वॉइस आती है, जो कि बुरी बात है। देखिए आप जरा मुझे खुद बताएं, सब यहाँ पे बड़े बच्चे हैं जो मेरे लेक्चर सुनते हैं, ये जो मेरी वीडियो देखते हैं छोटे बच्चे नहीं है, तो अगर अब मेरी नोज की वॉइस आती है तो मैं कोई पागल तो नहीं हूं ना कि जो जानबूझ के अपनी वीडियो को खराब करने के लिए ऐसे वॉइस करूं। असल में मुझे मसला है, मेरी मजबूरी है कि मैं किस तरह ये कंट्रोल करती हूँ, उसके बावजूद मेरे ऑपरेट का बोला हुआ डॉक्टर ने, मैंने ऑपरेट के लिए मैं कह रही हूँ चलो मेडिसिन से कवर हो जाए, तो लेकिन मैं जानबूझ के तो नहीं करती है, ये तो कोई मसला नहीं है, ये तो आप लोगों को खुद समझना चाहिए कि बंदी पागल तो नहीं है कि जो खुद ही अपने नोज को बार बार यूज कर रही है इसमें ऐसे वीडियो में। तो इसीलिए आप लोगों को चाहिए कि इस तरह थोड़े मतलब कि आप लोग मेच्योर हैं अच्छे तरीके से, बल्कि आप लोग दुआ करें, आप लोग तो इस तरह टॉन्ट करते हैं भाई वीडियो में आके कि आपकी ये बुरी बात है, मुझे नहीं पता कि ये बुरी बात है कि नहीं। वो बंदा वो कह रहा है कि ग्रुप में पता नहीं बंदा बंदी जो भी है कि आपके ऐसे वॉइस आती है, मैं पागल नहीं हूँ भाई, जो भाई बहन जो भी है आप, मैं पागल नहीं जो इस तरह मेरी वॉइस आती है, आप लोग इग्नोर किया करें जो बंदा ऐसे। मैं उसके बावजूद इतनी प्रॉब्लम के बाद इतनी मतलब कि पेन के बावजूद आप लोग के लिए नोट्स बनाती हूँ, उसको शेयर करती हूँ, आप लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, आप लोग थैंकफुल रहा करें, सब्सक्राइब करने के बजाय आप लोग ये ऐसे टॉन्ट करते हैं, ये तो गलत बात है। चलिए जो भी है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी इन सम फिजिकल फॉर्म और इन सम फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन में बी डिस्कस्ड अंडर द टॉपिक एंटाइटल, जब हम यूज करते हैं तो हमारे पास सिमुलेशन जो इसका सम होता है उनकी इक्वेशंस का वो हम यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इफ द मीन अराइवल एंड मीन सर्विस रेट 4 and 7 रिस्पेक्टिवली इन अ क्यू, तो इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास किस तरह यूज होती है 1 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4, तो डिवाइडेड हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/3। तो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या है मैनी डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम इन्वॉल्व अ प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन मल्टीपल स्टेज इन सच अ वे दैट एट ईच स्टेज द प्रोसेस इज डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रेटजी चूजन। तो इसकी टाइप कौन सी हम यूज करते हैं डायनामिक प्रॉब्लम या प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसकी करेक्ट ऑप्शन है। ये जो थ्योरी वाली है ना ये सारी हमारे पास डेफिनेशंस दी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोग यहाँ पे करेक्ट किए हुए हैं आंसर। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इन अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विच ट्रांसपोर्ट अ कमोडिटी फ्रॉम द सोर्स ऑफ अ डेस्टिनेशन इन सच अ वे दैट द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम, हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये हमारे पास जब हम सिंपलेक्स मेथड में यूज कर रहे होते हैं रो में, तो हमारे पास ये जी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। इन सीक्वेंस प्रॉब्लम द जैकोबियन एल्गोरिथम इन फाइंडिंग द ऑप्टिमल ऑर्डरिंग ऑफ एन जॉब एंड थ्रो 3 मशीन, तो हमारे पास इसका जो मशीन प्रॉब्लम होगी वो 3n के इक्वल होगी। नेक्स्ट है फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द बाउंड अनबाउंडनेस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव वैल्यू ओनली, इसका हमारे पास में ये पहले भी आ चुका है।
तो नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द डिजेनरेसी अराइज इन द इनिशियल स्टेज देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो वन ऑफ द बेसिक वेरिएबल इज जीरो यहाँ पे यूज होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये ए है। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द प्रॉब्लम हैज अ डैश सॉल्यूशन सच दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज जीरो, देन सेकंड फेज में हमारे पास फिजिकल सॉल्यूशन यूज हो रहा होता है, जब क्योंकि सेकंड फेज हम यूज करते हैं। तो मिनिमम जी इज इक्वल टू जीरो, नो आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर्स इन द बेसिक वेरिएबल डैश सॉल्यूशन ऑफ ओरिजिनल प्रॉब्लम हैज बीन फाउंड, तो इसमें हमारे पास इनफिजिबल सॉल्यूशन हम सेकंड फेज, जब जी इज इक्वल टू जीरो होगा मिनिमम तब हमारे पास इनफिजिबल होगा, जब जी की वैल्यू समथिंग होगी तब हमारे पास फिजिबल होगा, तो आप लोग ये याद रखना है। नेक्स्ट है, इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम नीड्स फर्दर इंप्रूवमेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव टू प्रोसीड, अ न्यू नॉन डिजेनरेट वेरिएबल टू बी इंटर्ड एंड नॉन डिजेनरेट वैल्यूज जो है हमारे पास लीव करी, जैसे ये हमने मतलब मैंने नहीं यहाँ पे को डॉट इसलिए लगाया क्योंकि एज इट इज ऐसे ही था, जैसे ये लिखा हुआ ना, अ न्यू डिसीजन वेरिएबल टू बी इंटर्ड एंड अदर वेरिएबल टू लीव, इसी तरह न्यू नॉन डिजेनरेट वेरिएबल इंटर होगा और न्यू नॉन डिजेनरेट जो हमारे पास वेरिएबल होगा वो लीव होगा, तो हमारे पास सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, इफ इट इज प्रॉपर्टी ऑफ सिंपलेक्स मेथड दैट देयर ऑलवेज एग्जिस्ट ऑफ इन्फिनिट, तो ये हमारे पास फॉल्स है। नेक्स्ट है हमारे पास, ड्यूरिंग अ रिप्लेसमेंट इफ द वैल्यू ऑफ द मनी डिक्रीज रेट ऑफ 3%, तो इसका हमने वैसे जैसे मैंने आपको बताया था, जब ईयर वाला 1/1 प्लस आर एंड 0.03 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.03 एंड इसको प्लस करके डिवाइड करके देखिएगा यही आंसर आएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास, इन असाइनमेंट प्रॉब्लम जॉब हमारे पास रिक्वायर्ड एग्जैक्टली वन सोर्स, नहीं ये फॉल्स है हमारे पास। नेक्स्ट है एफ एस, ये भी जो मैंने आपको बताया था कि किस तरह ये रेट बन रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका ऑप्शन बी है, ज़्यादा लेंथी वीडियो हो रही है इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट है, अंडर द इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट दैट पॉलिसी ऑफ एन एटम इज प्लेस ऑन इट्स फेलियर, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें हमने 5 ऐड किया क्योंकि इसमें उसकी जरूरत थी, जिस तरह मैंने आपको बताया था क्वेश्चन समझाने के लिए। अब वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड अगर हम यूज करें तो इसमें बेसिक फिजिकल यूज होते हैं। नेक्स्ट है, इफ अ बेसिक फिजिकल सोल्यूशन एलोकेशन नेगेटिव अगर आ जाए एफ एम प्लस एन माइनस वन में, अगर इसको प्लस करने से जो हमारे पास नेगेटिव सोल्यूशन है तो हमारे पास डी जनरेट सोल्यूशन होता है, अगर प्लस आए तो हमारे पास वो इक्वल है, मतलब जो हमारे पास नॉन डिजेनरेट सोल्यूशन बनेगा। इसका नेक्स्ट है हमारे पास, सीपीएम में अगर फिगर आउट हेल्प कर सकता है, इसके अलावा कि यू कैन ट्राई टू स्पीड अप द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है, सर्च एंड कटिंग मेथड आर यूज्ड टू सॉल्व द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, इंटीजर प्रोग्रामिंग इसमें यूज की जाती है। नेक्स्ट है, ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक और द सिंप्लेक्स मेथड कांट बी यूज्ड टू सॉल्व द, इसमें हमारे पास डीजेनरेसी हम यूज करते हैं बिकॉज ऑफ ये असाइनमेंट प्रॉब्लम में। नेक्स्ट है, ये भी आप लोगों को मैंने समझाया, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको भी करना है। नेक्स्ट है, वी गो इन प्रोबेबिलिस्टिक रिप्लेसमेंट, तो हमारे पास ये नॉन कांस्टेंट होता है, ये देखिएगा बंद भी होने वाला है इज नॉट कांस्टेंट, तो यहाँ पे हमारा एंड हो रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें और प्यार दिया करें, हेट से हमारा कुछ नहीं होता, आप लोग हेल्प लिया करें जितना हो सके, जो ऐसी कोई चीज़ होती है तो उसको इग्नोर किया करें, क्योंकि वो बंदा मुश्किल में ही कर रहा होता है, इसको कोई खास शौक नहीं चढ़ा कि वो जानबूझ के वो काम करे। थैंक यू सो मच।